वाल्मीकि कहते हैं कि सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी का एक गुण है प्रशांत आत्मा। राम जी बड़े शांत हैं, ये कभी अशांत नहीं होते, और जो इनके सन्निकट रहता है उसको भी ये शांति प्रदान करते हैं। शांति इनकी बहन का नाम ही है, प्रशांत आत्मा है। और मृदुपूर्वम च भाषते, और राम जी बहुत मृदु बोलते, बहुत मीठा बोलते। और क्या विशेषता है? बोले पूर्वभाषी प्रियम वदः। राम जी पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का मतलब पहले बोलने वाले हैं। ये पहले बोलने वाले हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोले जैसे दो व्यक्ति हों और दोनों अपरिचित हों तो एक दूसरे से बात शुरू नहीं होती। वो सोचता है ये बोलें तो हम बोलें, और वो सोचता है ये बोलें तो हम बोलें। लेकिन राम जी ऐसी परिस्थिति आने पर सामने वाला पहले बोले इसकी प्रतीक्षा नहीं करते, अपितु स्वयं बोलने लग जाते हैं और पूछते हैं कहां से आए हो, कैसे आए हो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। यह उदारता है राम जी की। पूर्वभाषी प्रियम वदः न चानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः। और राम जी कभी झूठी कथा नहीं करते, झूठी कहानी नहीं सुनाते, असत्य भाषण नहीं करते। और वृद्धानां प्रतिपूजकः, और वृद्धों का, बड़ों का सदा सम्मान करते। यही रामचरित्र है। राम जी के इन गुणों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे जीवन में सत्य हो, हम सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें। हमसे जो बड़े जन हैं, वृद्ध जन हैं, हम उनका आदर करें। वृद्धानां प्रतिपूजकः, वृद्धों का हम समादर करें। बड़ों के पास, वृद्धों के पास जो अनुभव होता है वो जवान व्यक्ति के पास नहीं होता। जवान के पास शक्ति तो होती है लेकिन अनुभव नहीं होता, बल होता है लेकिन विचार नहीं होता। इसलिए जवान व्यक्ति का बल और वृद्ध का विचार दोनों मिल जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जवानी में बल होता है लेकिन जवानी अंधी होती है, और वृद्ध के पास बल पौरुष नहीं होता लेकिन उसके पास अनुभव के नेत्र होते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक गांव में आग लग गई। जब आग लगी तो लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, सब भागे। दो लोग बच गए जो नहीं भाग पाए। वो दो लोग कौन थे? बोले एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अंधा नहीं भाग पाया और लंगड़ा नहीं भाग पाया। लंगड़ा इसलिए नहीं भाग पाया कि उसके पैर नहीं थे, भागे तो कैसे भागे। और अंधा इसलिए नहीं भाग पाया कि उसको दिख ही नहीं रहा था किधर जाए, कहीं आग में ही न चले जाए। और दोनों जलने के लिए मजबूर थे। एक भाग नहीं सकता था, उसे सब दिख रहा था, और एक व्यक्ति भागने में समर्थ था लेकिन उसे दिख नहीं रहा था, और दोनों जलने के लिए मजबूर थे। अंत में दोनों ने आपस में सलाह की। जो लंगड़ा था उसको दिखाई पड़ता था, और जो अंधा था उसके पैर थे, वो चल सकता था। तो उस लंगड़े ने अंधे से कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पास आंख नहीं है लेकिन पैर है, और मेरे पास आंख है लेकिन पैर नहीं है, तो तुम अपने कंधे पर मुझे बैठा लो, मैं रास्ता बताऊं और तुम लेकर के चलो, तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा। वो आंख वाला लंगड़ा उस अंधे के कंधे पर बैठ गया और वो रास्ता बताने लगा, और दोनों चल पड़े और उस आग से बच करके निकल गए। यही हमारे आपके जीवन में सूत्र आ जाए कि संसार में आग लगी है,
स्वार्थ की, लोभ की, अहंकार की अग्नि में संसार दग्ध हो रहा है। और इसमें जलने के लिए व्यक्ति मजबूर है। कौन? बोले एक तो लंगड़ा। लंगड़ा कौन है? बोले बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध, जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं। और दूसरा बोले अंधा, बोले जो जवानी के जोश में अंधा है, ऐसा जवान। दोनों जल जाएंगे, लेकिन दोनों अगर मिल जाएं, जवान व्यक्ति बूढ़े का साथ कर ले, बूढ़े की दृष्टि उसका विचार ले ले और उस बूढ़े को भी संभाल ले, अपने आप को भी संभाल ले, यही अंधा और लंगड़ा की कहानी है। यही अंधे लंगड़े की कहानी। वृद्धों के विचार को अपने कंधे पर रख लो और उनकी दृष्टि हो और शक्ति तुम्हारी हो तो इस दुनिया में कुछ भी कार्य असंभव नहीं। भगवान श्री राम सदा वृद्धों का पूजन करते हैं, वृद्धानाम प्रतिपूजकः। और राम जी उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा। अगर राम जी से कोई तर्क करे तो तर्क में भी राम जी को कोई जीत नहीं सकता। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा। उत्तरोत्तर ऐसी उक्ति, ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले को निरुत्तर हो जाना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ रघुनाथ जी बड़े रसिक भी। गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य, इन समस्त कलाओं में राम जी निपुण हैं। कितने लोग कहते हैं अरे कृष्ण भगवान तो बंसी बजाते थे, गीत गाते थे, नाचते भी थे, राम जी को गीत संगीत नहीं आता, राम जी तो कोरे कोरे हैं। बोले ऐसा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः वैहारिकाणाम शिल्पाणाम विज्ञातार्थ विभागविद। वैहारिकाणाम शिल्पाणाम, जो वैहारिक शिल्प हैं, गीत संगीत, वाद्य बजाना और वाद्य के समस्त भेद सबको जानने वाले रघुनाथ जी। वीणा बजा करके रघुनाथ जी ऐसा गायन करते हैं कि उनके गाने को सुनने के लिए नारदादि गंधर्व आकर के उनके गान को श्रवण करते हैं। राम जी का ऐसा सुरीला कर। भगवान श्री रघुनंदन के इन गुणों को देखकर दशरथ जी ने मन में सोचा, क्यों न कल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। और कारण ये बना कि दशरथ जी अपने दरबार में बैठे थे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था। टेढ़ा हो गया का मतलब बहुत देर से मुकुट लगा करके बैठे थे, थोड़ा झुक गया, तो उसको ठीक करने लगे अपने हाथों से। और दशरथ जी अपने मुकुट को जब ठीक करने लगे, उस समय सेवक दर्पण लेकर के आ गया। राजाधिराज हैं, सेवक लोग तो तैयार रहते। सेवक दर्पण लेकर के आया और दर्पण में जब दशरथ जी ने अपना मुख देखा तो अचानक उनकी दृष्टि गई अपने कानों के पास, और कान के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए थे, पक गए थे। मुकुट सीधा करते समय दर्पण में जब कान के पास के पके हुए बाल को दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी विचार करने लगे, ये कान के पास के बाल जो पके हैं, ये पके हुए बाल मेरे कानों में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले ये पके हुए बाल कहना चाहते हैं, राजन हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। मानो ये बुढ़ापे का संकेत करना चाहते हैं, राजन अब तुम बूढ़े हो गए, अब संसार से वैराग्य लो, ये सब जिम्मेदारियां राम के ऊपर छोड़ दो। श्रवण समीप भय सित के साथ, श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, निपजो बराज राम कहूँ देहु, निपजो बराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु।